नोएडा में सामने आए हैं। यहाँ पर नोएडा के लोगों को भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर हल्के सिम्टम्स हैं सेल्फ क्वारंटीन कीजिए, जरा भी दिक्कत होती है तो फिर आप अस्पताल पहुंचिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर खुद को अलग कर दवाई लीजिए, ताकि ये जो हल्के सिम्टम्स हैं ये आगे सीरियस ना हो जाए या फिर किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 12 जाने ऑलरेडी जा चुकी हैं। महेंद्र माही, 25 हो गए हैं नोएडा में कुल एक्टिव केस। और साथ ही मुझे बताइए, क्या डॉक्टर से आपकी बात हुई? क्या पुरानी वैक्सीन अभी भी नए वेरिएंट से लड़ने के लिए कारगर है क्या? बिल्कुल रचना जी, जो कोरोना के मामले हैं लगातार नोएडा में बढ़ते जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सक्रिय मरीज हैं वो नोएडा में पाए जाए हैं। हर 24 घंटे में 5 से 6 नए केस आ रहे हैं। तो ऐसे में नोएडा को ज्यादा एहतियात पे डॉक्टरों को रखना होगा। और दूसरी तरफ बात करें तो जो नए कोविड के मरीज आए हैं उनमें उनको पहले ही वैक्सीन लगाए गए थे, पहले ही बूस्टर जो डोज था वो लगाए गए थे, मगर उसके बावजूद भी वो कोरोना के शिकार हुए। जो सीएमओ है नोएडा के नरेंद्र कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये जो नया वेरिएंट है इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इसको आप ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है अभी किसी को भी कोई बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस वेरिएंट के ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर इस तरह का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं आम जो इंसान है उसको वो इस कोविड को काफी लाइटली लेगा। और इसका नतीजा यही है, देखिए लगातार नोएडा में केस बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जब इस तरह का बयान देंगे, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, सीएमओ सीएमएस की बात करें कि ये कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, इसको आपको ज्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो आम जो नागरिक को काफी लापरवाह नजर आएंगे। क्योंकि जब जब हम जिला अस्पताल जाते हैं हम देखते हैं डॉक्टर समेत जो मरीज आते हैं, जो वहां अपने आप को दिखाने आते हैं, उनके चेहरे पे मास्क नहीं होता, 2 गज की दूरी उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नोएडा का जो स्वास्थ्य विभाग है बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहा है कोरोना को लेकर। और ये यही देखिएगा आने वाले कुछ समय में नोएडा में जो कोरोना की संख्या होगी 100 के पार होगी और यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना होगा, तब यही डॉक्टर ये कहेंगे कि हम लोग लोगों को कह रहे थे कि जागरूक बनिए, इस कोरोना से थोड़ा आपको अवेयर रहना होगा। और यही इनके बयान पलट जाएंगे, क्योंकि बार बार हम लोग इनके हर दिन इनके पास जाते हैं, कोरोना के अपडेट लेते हैं। तो इनको भी अपनी भागीदारी समझनी चाहिए। जितने भी पेशेंट आते हैं जिला अस्पताल में या अन्य मरीज जो आते हैं उनको समझाना चाहिए कि किस तरीके से कोविड का केस फिर से फैल रहा है। आप अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाइए, क्योंकि देखिए अधिकतर इस कोविड केस में महिलाएं हैं, उनको कोरोना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो JN1 वेरिएंट है इतना कमजोर तो है नहीं, क्योंकि जब जब कोई वायरस स्प्रेड होता है तो उससे उसकी ताकत का एहसास होता है। अगर ये जो वायरस से ज्यादा ताकतवर नहीं होता तो ज्यादा स्प्रेड नहीं होता। मगर अब लगातार आप देखिए पूरे देश भर में 1200 से अधिक कोविड के मरीज आ चुके हैं, और सबसे ज्यादा पहले केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई में हो रहे थे, मगर उसकी बात करेंगे तो दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा केस अगर कहीं निकल रहे हैं तो नोएडा में निकल रहे हैं। जबकि नोएडा में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है, चाहे सीएमओ की बात करें, चाहे सीएमएस की बात करें, चाहे एसीएमओ की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, किसी भी तरह की कोई एडवाइजरी या किसी भी तरह की कोई आम नागरिक को कोई संदेश नहीं दिया जा रहा। जबकि सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में केस नोएडा में निकले, उसके बावजूद भी हमारा जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग है हाथ पे हाथ धर के बैठा है, जिसका नतीजा यह है कि हर आप कह रहे हैं कि नोएडा में केस केसेस बढ़ रहे हैं और अगर 25 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है कि जो इंतजाम होने चाहिए वो है नहीं। मेरे साथ में एहतियाब शेख भी जुड़ गए हैं इंदौर से, क्योंकि इंदौर में भी केसेस अब तेजी से बढ़ रहे हैं और नए केस सामने आने के बाद लोगों के मन में फिक्र है कि अगर केसेस ऐसे ही बढ़ेंगे तो इंतजाम हमारे क्या। एहतियाब, इंतजाम क्या दिख रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है? कुछ डॉक्टर्स से या जिम्मेदार लोगों से आपकी बात हुई क्या? देखिए रचना, इंदौर में अभी पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती जो है वो 11 तक पहुंच चुकी है। कुल इस साल में 16 पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं। कल की अगर मैं बात करता हूं तो 4 पॉजिटिव पेशेंट्स इंदौर में रजिस्टर किए गए थे, जिसमें कि उनमें ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो एक महिला की गोवा से उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की यदि मैं बात करता हूं तो स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी तरीके से तैयार है। RT-PCR टेस्ट के लिए पूरी तरह से निर्देश दिए जा चुके हैं। इंदौर जिला प्रशासन की तरफ से साफ तौर के ऊपर यह कहा गया है कि पुराने जो किट्स थे उनसे टेस्टिंग न की जाए, RT-PCR के द्वारा की जाए, क्योंकि पुराने किट से हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर कुछ डिफरेंसेस आने शुरू हो जाए। इसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रचना जो पूरा इंदौर शहर के अंदर है, लोगों को अवेयरनेस इस बात की दी जा रही है कि ये कोरोना का वेरिएंट नो डाउट इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं लेकिन तेजी से फैल रहा है। तो लोग जो है वो ये कहा जाए कि जो मैंडेटरी प्रिकॉशंस है वो लेना शुरू कर दे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ रहा है कि इंदौर शहर में जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहां भी स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक अमला लोगों
लोगों से ही गुहार लगाते नजर आ रहा है कि कोरोना को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर से जो मेरी बात हुई थी, डॉक्टर्स ने साफ तौर के ऊपर कहा था कि दीज आर माइल्ड सिम्टम्स, अभी कोई सीवियरिटी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है रचना। आप बता रहे हैं कि चिंता बढ़ रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इंतजाम होने चाहिए अब उनमें थोड़ा अल्टरनेटिव स्वास्थ्य विभाग को भी होना होगा, शासन प्रशासन देखे ताकि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो जाए जो एक टाइम पर हमने देखी है देश में। आप सभी रहिए मेरे साथ में। हरियाणा से भी इस बीच अपडेट है। हरियाणा में भी कोविड के बढ़ते हुए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। फरीदाबाद में 3 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 2